अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की नेमतों का हम जितना भी शुक्रिया अदा करें उतना कम है। अल्लाह ताला ने हमें शऊर जैसी एक ऐसी नेमत दी है जिसके ज़रिए हम ज़िंदगी में बहुत कुछ फ़ैसले कर सकते हैं। तो हमारी जो ज़िंदगी में सबसे बड़ी परेशानी है वो औलाद की होती है। हमारे ज़हन में अक्सर ये सवाल रहते हैं कि हमारा बच्चा एक्टिव क्यों नहीं है, इस ये ज़हनी तौर पे कम ज़हीन क्यों लगता है, ये पढ़ाई में मेहनत क्यों नहीं करता, ये किसी से बात करने में क्यों शर्माता है, इसके इम्तिहान में जो नंबर हैं या रिज़ल्ट हैं वो क्यों कम आते हैं। तो कभी हम इन चीज़ों में परेशान रहते हैं, परेशान भी रहते हैं। और कभी कभी जब मौका आता है, फ़र्ज़ करें जब एक वालिदैन के रिज़ल्ट के लिए बुलाया जाता है, तो उस दिन वो बच्चे की फ़ीडबैक सुन के चंद लम्हात के लिए परेशान भी होता है। बच्चे को वहीं समझाया, फिर आके अपनी रूटीन में लग गया, बच्चे को फिर से उसी पे छोड़ दिया, वो जो करे उसकी मर्ज़ी है। बस वालिदैन ने ये समझ लिया कि हमारी सिर्फ़ इतनी ज़िम्मेदारी है कि हमने बच्चों को खाना और इनकी जो है वो तालीमी ज़रूरियात पूरी करनी है, जिस वजह से हमारी ज़हनी परेशानियाँ, बच्चे का जो पढ़ाई के अंदर सुस्ती है वो दिन ब दिन बढ़ती जाती है। कभी हमने इस बात की तरफ गौर बिल्कुल नहीं किया कि हम अपनी परेशानियों को भी हल करें, बच्चे को भी एक अच्छी डायरेक्शन में लेके जाएं। तो इस सारी कशमकश का या जो भी माहौल बनता है, इसमें सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी या इस सारे मसले के ज़िम्मेदार एक बच्चे के वालिदैन होते हैं। तो आज हम इस यहाँ पे ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि एक वालिदैन जो हैं वो उनका इन चीज़ों में क्या रोल है। बच्चे के नंबर कम आते हैं वो, लेकिन ज़िम्मेदार वालिदैन है। बच्चा टीचर के सामने सवाल नहीं करता लेकिन ज़िम्मेदार वालिदैन है। वो बच्चा किसी के से बात करने में शर्म महसूस करता है लेकिन ज़िम्मेदार वालिदैन है। ये चीज़ हमने देखनी है कि हमारी कौन सी ऐसी ज़िम्मेदारियां हैं जिनसे हम दूरी इख्तियार करने की वजह से हम अपने आप को भी मुश्किल में डालते हैं और अपने बच्चों को भी वो चीज़ वो हासिल नहीं कर सकते जो कि कल को उन्हें अच्छा मुस्तकबिल मिले। तो आज हम उन मसाइल को देखते हैं। तो इसमें सबसे जो बुनियादी और सबसे मेन चीज़ है वो ये है कि हमें अपने बच्चे की तालीम के इब्तदाई दौर में अपनी मेहनत के साथ बच्चे के साथ गुफ्तगू, अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ बच्चे के सामने उसका एक टारगेट सेट करवाना चाहिए। जब हम बच्चे को एक टारगेट सेट करवाने में कामयाब हो जाएंगे तो समझ लें कि हमारी 75% जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम अदा कर चुके हैं। क्योंकि हमने जब तक एक गाड़ी एक ख़ास रोड पे नहीं चढ़ाई जाती, चाहे वो बिल्कुल मुकम्मल हो, उसके अंदर पेट्रोल भी हो, उसके टायर की हवा भी सही हो, गाड़ी बिल्कुल ठीक हो, और वो है जब तक खालिस एक ख़ास रोड पे नहीं चढ़ेगी तो वो अपनी मंजिल पे कभी भी नहीं पहुंच सकेगी। तो सबसे मेन जो चीज़ है वो एक मंजिल का तयन करना होती है। और फिर जब मंजिल का तयन होता है फिर उसकी तरफ जाने वाला रास्ता होता है। फिर उस रास्ते पे जब हम बच्चे को चला देंगे तो फिर आगे जो है वो बच्चे के अंदर गॉड गिवन अल्लाह ताला की तरफ से ऐसी ऐसी क्वालिटीज़ हैं, फिर वहाँ जाके वो उनका इस्तेमाल शुरू होगा और उनके इस्तेमाल से बच्चा अपनी राह के अंदर आने वाली रुकावटों के हल तलाश करेगा और वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की तरफ बढ़ेगा। और फिर वो हमारा जो माशरे में बच्चे के तरबियत में दो लोगों का किरदार बहुत अहम समझा जाता है। उसमें एक उस्ताद होते हैं और एक वालिदैन होते हैं। वालिदैन का रोल यहाँ तक रहा कि हमने बच्चे को एक टारगेट सेट किया, बच्चे को एक ट्रैक पे चला दिया। अब वहाँ बच्चे का माइंड ख़ुद ब खुद ऐसी ऐसी चीज़ें करके फिर वो अपने असातिज़ा से ख़ुद काम लेना बच्चे का काम होगा। और वो वहाँ उस स्टेज में उस ट्रैक पे जब हमने बच्चे को लगा दिया तो फिर टीचर के से भी वो काम अच्छा ले लेगा,
پھر وہ ہر قسم کے امتحان میں بھی پاس ہوگا، پھر وہ سیکھنے میں بھی شرم نہیں محسوس کرے گا، اور ہمیں بھی بچے کا جب بھی رزلٹ ہوگا تو ہمیں بچے کی پوزیشن کے لیے بلایا جائے گا کہ آپ کے بچے نے کلاس میں پوزیشن لی ہے، جس سے ہم بھی خوش ہوں گے، ہماری خاندان میں بھی بچے کی طرف سے اچھی امیدیں پیدا ہوں گی۔ تو یہ ہمارا والدین کا جو رول ہے، اس سے ہم لوگ بہت ہی بے خبر ہیں۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنا یہ والا رول اچھی طرح ادا کریں۔ اس رول کے ادا کر دینے کے بعد آپ کی زندگی میں بھی خوشیاں ہیں اور آپ کے بچے کی زندگی میں خوشیاں بھی ہیں، ایک بہت اچھا مستقبل بھی ہے۔ تو اس طرح جب ہم بچے کا اچھا مستقبل بناتے جائیں گے تو ہماری نسل اچھی بنے گی، نسل سے معاشرہ اچھا بنے گا۔ جب معاشرے میں سب اچھے بن جائیں گے، اچھے اچھے ٹارگٹ سب کے ہوں گے، تو پھر یہ ہمارا جو ملک ہے وہ بھی ایک اچھی سمت میں چلا جائے گا۔ اس کو سنبھالنے والے آنے والے وقتوں میں جنہوں نے ملک کو سنبھالنا ہے، ان کی تربیت اچھی ہوگی۔ تو اس طرح ہم ایک اپنا رول پلے کر کے ہم اپنے جو ہے بہت ہی زیادہ آگے تک اپنے مسائل کا حل نکال سکتے ہیں۔ تو اس پر ہم سب کو عمل کرنا چاہیے۔